नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इससे रिलेटेड विभिन्न टर्म्स पर हमारा फोकस रहेगा, जैसे विद्युत आवेश, विभवांतर, विभव, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। इनका यूज हम डेली लाइफ में करते तो हैं, पर इसका मतलब नहीं समझ पाते। आज हम इसका गहन अध्ययन करेंगे तथा इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में हम आज गहन अध्ययन करेंगे तथा विद्युत आवेश क्या होता है, इसमें कौन से समान आवेश में क्या होता है, विपरीत आवेश में क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फार्मूले होते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तथा विद्युत आवेश, तो चलिए दोस्तों हम विद्युत आवेश समझ लेते हैं क्या होता है। तो विद्युत आवेश जब दो प्रकार के पदार्थ, जैसे पदार्थ ये एक पदार्थ ये एक पदार्थ है, जब दो प्रकार के पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ये पदार्थ हमारा ये एक पदार्थ ये आपस में रगड़ा जाता है, तो उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। इस गुण को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस गुण को ही, जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर जो गुण आ जाता है, इस गुण को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कांच का छड़ होता या रेशम का कपड़ा होता, ठीक है। कांच के छड़ में जब रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, घर्षण कराया जाता, तो कांच के छड़ में धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, कांच के छड़ में धनात्मक आवेश तथा रेशम के कपड़े में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण से ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते, ठीक है। ये आकर्षण का गुण ही इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। अर्थात जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण कराने के कारण उसमें जो आकर्षण का गुण आता है, इस आकर्षण के गुण को ही इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कहा जाता है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब हम अपने पेन को बालों से घर्षण करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ टाइम तक घर्षण करने के पश्चात जब हम अपने पेन को धूल के कण के पास ले जाते हैं, तो धूल के कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यह आकर्षण का गुण होता है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसी गुण के कारण ही धूल के कण को हमारा पेन आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे विद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश तथा विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को, अर्थात जब कई सारे इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से होकर गुजरते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, तो ही उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। जब कई इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं किसी बिंदु से, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश वह होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज होता है। ऋणावेश वह आवेश होता है जिसमें माइनस चार्ज होता है। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज पाया जाता है। तथा यह आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश होता है। ऋणावेश में नेगेटिव चार्ज होती है, धनावेश में धनात्मक चार्ज होता है। तथा एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज पाया जाता है। दोस्तों, हमने अभी टाइप्स ऑफ आवेश के प्रकारों के बारे में समझा। अब आवेश के प्रकार के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि जब समान आवेश जैसे कि जब प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ये दोनों समान आवेश धनावेश होते हैं। इन दोनों को जब पास में लाया जाता है, तो इनके मध्य में आकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे कि जब कोई दो एक समान प्रवृत्ति की वस्तु आ जाए, तो इनमें जब एक ही प्रकार के आवेश जैसे धनावेश और ऋणावेश आपस में मिलते हैं। अभी दोस्तों हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, अब हम विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश में
प्लस चार्ज पाया जाता है, ये प्लस चार्ज पाया जाता है, तथा ऋणावेश में निगेटिव चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, व एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तथा धनावेश में प्लस चार्ज तथा ऋणावेश में निगेटिव चार्ज, तथा एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तथा अब हम आवेश के दोस्तों हमने विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम इनकी विद्युत आवेश के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैसे समान और एक समान आवेश को पास में लाया जाता है तो क्या होता है। तो देखते हैं कि जब समान आवेश, जैसे कि जब एक ही प्रकार के आवेश जैसे धन और धनावेश ये आपस में मिलते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये प्लस चार्ज हुआ तथा इसके सामने में प्लस चार्ज है, इनके मध्य में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा। और इसी प्रकार से यदि हम जैसे ये ऋणावेश, ये ऋणावेश, इनके मध्य में भी प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे ऋण आवेश तथा ऋणावेश, जब ऋण आवेश और ऋणावेश दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रतिकर्षण का गुण होता है, और धन आवेश और धन आवेश आपस में जब मिलते हैं तो प्रतिकर्षण का गुण होता है। मतलब जैसे कि एक समान आवेश को जब आपस में लाया जाता है तो प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। और इसी प्रकार से जब विपरीत आवेश, विपरीत आवेश से तात्पर्य है कि जैसे कि ऋणावेश तथा धनावेश, इन दोनों आवेश को जब आपस में लाएंगे तो आकर्षण का गुण पाया जाता है। या फिर प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों को आपस में लाया जाएगा तो आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, मतलब जब हम माइनस और प्लस जब आपस में आएंगे तो उनके मध्य में आकर्षण का गुण होगा। या फिर प्लस और माइनस जब दोनों आपस में आएंगे तो उन दोनों के मध्य में आकर्षण का गुण होगा। तथा दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत आवेश में धनावेश तथा ऋणावेश पाया जाता है। समान आवेश लाने पर आकर्षण होता है, समान आवेश लाने पर प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश लाने पर आकर्षण होता है। तथा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। अब इससे रिलेटेड विभिन्न फार्मूलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन में देखते हैं कि जब हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पाया जाता है। और जब किसी चालक के किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश उस बिंदु से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चार्ज के योगफल के बराबर होती है, अर्थात Q बराबर NE। मतलब एक चालक तार हो गई, अपनी एक चालक तार हो गई, ये चालक तार हो गई। इस चालक तार में इस बिंदु पर कितने सारे, जैसे अभी इस बिंदु से जितने सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे इस सारे इलेक्ट्रॉन ये गुजर रहे हैं, इस बिंदु से जितने सारे इलेक्ट्रॉन अभी गुजर रहे हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस बिंदु पर कितना चार्ज उपस्थित होता है। यह चार्ज उस बिंदु से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चार्ज के कुल योग के बराबर होगा, जो कि उसमें उपस्थित उस बिंदु पर उपस्थित कुल चार्ज को बताएगा। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, जो किसी चालक के किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश या उस बिंदु से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चार्ज के योगफल के बराबर होता है। अर्थात किसी बिंदु पर हमें कितना चार्ज, जैसे ये चालक तार हुआ, इस चालक तार हुआ, इस बिंदु पर कितना पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज को पता करना है। तो इसमें गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो नंबर ऑफ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज के योगफल के बराबर उस बिंदु पर चार्ज उपस्थित होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, Q बराबर NE। ये फार्मूला Q बराबर NE, जो कि Q बराबर NE एक फार्मूला यूज करते हैं जिसमें Q बराबर उपस्थित कुल आवेश, Q से तात्पर्य उपस्थित कुल आवेश होती है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तथा N बराबर एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चार्ज होता है। इसके थ्रू हम किसी बिंदु में से किसी बिंदु पर
कितना चार्ज है यह पता लगा सकते हैं। जैसे इस बिंदु में बराबर Ne हो गए, हमने माना कि 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। मतलब ये एक चालक तार होती है, ये एक चालक तार हो गई। इस चालक तार के इस बिंदु से ऐसे सारे 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इस बिंदु पर 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होगा। तथा यह चार्ज हम अब अपने दूसरे टॉपिक विद्युत विभव पर चर्चा करते हैं। विद्युत विभव जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मूव कराना पड़ता है। जैसे कि एक चालक तार हो गई, ये चालक तार है, अभी अनावेशित है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब तक मूव नहीं होगा, जब तक कहीं इधर उधर वो मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, जब तक वह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक यह वस्तु आवेशित नहीं होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। इसी कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एकांक धनावेश। जैसे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर, एकांक धनावेश को जो चालक तार हुई, इस चालक तार में धनावेश ये चार्ज हुई, इस एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है यह विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। प्रतिरोध, विद्युत धारा, नया टॉपिक हमारा दोस्तों प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विद्युत धारा में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई रोकने वाला जो अवरोध या रुकावट होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम ये कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा ओम होता है। ओम से तात्पर्य ऐसा, इसका मात्रा ओम होता है, सिंबल के रूप में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चालक तार की लंबाई पर तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अर्थात प्रतिरोध समानुपाती L/A। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो यदि हम किसी चालक तार की अगर हम लंबाई को बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम किसी चालक तार की लंबाई को यानी बढ़ाते गए, चालक तार की लंबाई बढ़ाते गए तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। यदि हम चालक तार की लंबाई को घटाते जाते हैं तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होते जाएगा। दूसरे पॉइंट ये कहता है कि यदि हम किसी चालक तार होगा उसके अनुप्रस्थ काट पर का क्षेत्रफल या मोटाई, मोटाई को यदि हम उसके घटाते हैं, किसी चालक तार की मोटाई को हम घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यदि हम अनुप्रस्थ काट पर का क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, चालक तार को मोटा करेंगे तो हमको स्वाभाविक सी बात है उसका प्रतिरोध घटता जाएगा, ठीक नहीं। किसी चालक तार में प्रतिरोध उसके लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध से ही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध बनता है। विशिष्ट प्रतिरोध से तात्पर्य यह है कि यदि हम 1 सेंटीमीटर लंबा तार लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा तार लिए तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं, और इस प्रकार के धातु में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर तार मोटा होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और उस तार का जो रेजिस्टेंस मापते हैं तो उस धातु का जो प्रतिरोध होता है वो उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम सामान्यतः रॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा ओम सेंटीमीटर होता है। ओम मीटर जब होता है जब हम 1 मीटर लंबा तार लेंगे और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होता है, तथा ओम सेंटीमीटर तब होगी जब हम 1 सेंटीमीटर लंबी वायर लेंगे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा। यह तथा प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है।
तथा विशिष्ट प्रतिरोध ही के आधार पर ही हम किसी धातु की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है, ठीक है। जहाँ ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं, ये जो रो होती है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध होती है। यह विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने आपस में तिर्यक का गुणा करते, अर्थात इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, आपस में तिर्यक गुणा करे हैं तो ए इंटू आर इज इक्वल टू रो इंटू एल हो गया, ठीक है। तो जब ये रो हमको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो लंबाई को नीचे बटे में लाते हैं, तो जब लंबाई को हम नीचे बटे में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, यही विशिष्ट प्रतिरोध होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध होती है, ये विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होती है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार का में विशिष्ट प्रतिरोध होती है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है, जो एरिया उसका होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है तथा लंबाई 1 मीटर की होती है, तब इस कंडीशन में विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर होगी। तथा जब यह एरिया हम सेंटीमीटर में लेंगे, सीएम में लेंगे, जब एरिया सेंटीमीटर में लेंगे तो उस धातु उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर में होगा, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध हमको ज्ञात है कि आर ए अपॉन एल इक्वल टू रो, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखो आर मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तथा एरिया मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। जब ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो एक अपना मीटर बचा, तभी से पता चला कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा ओम इन मीटर होता है। अर्थात यहीं से हमको ज्ञात होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर यह होता है, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में अभी हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब किसी चालक में किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितने सारे इलेक्ट्रॉन या आवेश गुजरते हैं उसे विद्युत धारा कहा जाता है। जितने सारे इलेक्ट्रॉन उस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर। इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। अर्थात विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा ए बराबर Q अपॉन टी, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में जो आवेश प्रवाहित होती है वह विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तथा एसआई यूनिट एम्पियर होती है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होती है तथा अन्य एक और यूनिट होता है, जैसे कि हमको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है, Q अपॉन टी होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड। आवेश का दूसरा मात्रक कूलाम पर सेकेंड होती है।